हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थात अनुसंधान का एक भाग सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुसंधान का एक छोटा भाग जो सामाजिक सर्वेक्षण है, जहाँ अनुसंधान के अंतर्गत तो किसी भी घटना के प्रति गहनता अधिक होती है, समय अधिक लगता है, सत्यता अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में समय अधिक लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान का एक भाग है, लेकिन ऊपरी दृष्टि से किया और तात्कालिक घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए या तत्काल किसी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कभी कभार सर्वेक्षण का भी प्रयोग करते हैं। वैसे सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग हम किसी इंजीनियरों के द्वारा ही किया जाता था, जैसे सड़क का निर्माण करना, सड़क की देखरेख करना, किसी पुल का निर्माण करना, किसी नदी आदि के संबंध में हम सर्वे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सामाजिक घटनाओं के प्रति हम अनुसंधान के साथ साथ सर्वेक्षण का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सर्वेक्षण सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का सर्वे शब्द से सर्वेक्षण बना है और सर्वे सर प्लस में, सर का मतलब होता है ऊपरी दृष्टि से और बे का मतलब होता है देखना, अर्थात किसी भी घटना स्थल पर पहुंच करके एक अध्ययनकर्ता ऊपरी दृष्टि से इसका अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, उसे हम कहते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में सबसे पहली परिभाषा हमने दी थी, उसमें हैरिसन ने, कि सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के जीवन एवं दशाओं इत्यादियों के वैज्ञानिक वर्णन है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की, उनकी दशा, उनकी रहन सहन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला एक वैज्ञानिक प्रयास है। हैरिसन कहता है सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी घटना के विषय में जांच पड़ताल की जाती है। तो यहाँ पर एक परिभाषा है शिल्पा कि सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों का एक समूह की रचना, क्रियाकलाप, रहन सहन एवं दिशाओं की एक जांच पड़ताल है। तो किसी भी दृष्टि से कहा जाए कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, उनकी रहन सहन एवं दशा आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक सर्वेक्षण। लेकिन अब हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ विशेषताएं। जैसा कि सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, या पहला, सामाजिक सर्वेक्षण में किसी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समस्या एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण का, तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी समूह, किसी समुदाय, किसी बस्ती, किसी वार्ड, किसी नगर, किसी महानगर के अंतर्गत तो होने वाली सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात इसमें समूह, समाज, समुदाय, नगर, महानगर, वार्ड आदि के विषय। पहली जो विशेषता है कि सामाजिक समस्या एवं घटनाओं का अध्ययन, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी समूह, किसी समाज, किसी समुदाय, नगर, महानगर या किसी वार्ड के अंतर्गत समाज के अंतर्गत होने वाली सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये जानकारी तात्कालिक होती है, जिनके बारे में समाधान तात्कालिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन ऊपरी दृष्टि से किया गया एक अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा है, सामाजिक सर्वेक्षण की एक दूसरी विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अर्थात जब भी कोई भी अध्ययन करता किसी भी समूह, किसी समुदाय, किसी समाज या अन्य नगर या महानगर या वार्ड आदि का जो अध्ययन करता है, उसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए। सीमित क्षेत्र का ही सर्वेक्षण किया जा सकता है, असीमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना असंभव है, क्योंकि एक अध्ययनकर्ता
जब किसी भी स्थान पर पहुंचकर उसका सर्वेक्षण करता है तो एक उसका निश्चित दायरा भी होता है व्यक्ति का देखने का, अध्ययन करने का। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सर्वेक्षण की एक दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ही होना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए असीमित या विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण करना एक अध्ययनकर्ता के लिए उचित नहीं होता। तीसरी विशेषता है सामाजिक सर्वेक्षण की कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी समस्या का अध्ययन नहीं करता। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता किसी समस्या का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि अध्ययन के साथ साथ उस समस्या के प्रति उपचार करने का भी प्रयास करता है ताकि वो समस्या की विस्तृत रूप धारण कर सके और समाज का विकास हो सके। क्योंकि समाज में अनेक समस्याएं होती हैं, सभी समस्याएं विकृत होती हैं, ये समाज में बाधक होती हैं कि जब तक हम उस समस्या के विषय में पता ना लगाकर उसकी समाधान नहीं किया जाएगा तब तक वो हमारे समाज का विकास असंभव है। तो ऐसी स्थिति में हम सर्वेक्षण के द्वारा किसी समस्या का समाधान करते हैं, उपचार भी करते हैं समस्या का पता लगाकर। तीसरी है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तो अध्ययनकर्ता जब सर्वेक्षण करता है तो उसमें समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अनुसंधान हो या सामाजिक सर्वेक्षण हो वो वैज्ञानिक पद्धतियों पर ही आधारित होता है। तो ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता जब सर्वेक्षण करता है तो वो समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जिसमें पद्धति है अवलोकन। अवलोकन का मतलब तो किसी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना को नेत्रों के द्वारा देखना ही अवलोकन है। अवलोकन के साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, निर्देशन, संगणना, ज्योमेट्री इत्यादि ये हमारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। अर्थात एक अध्ययनकर्ता सर्वेक्षण करते समय, किसी सामाजिक घटना का सर्वेक्षण करते समय उन समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जिसमें अभी हमने बताया था कि अवलोकन भी यहाँ पर कई प्रकार का होता है, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन। अध्ययनकर्ता स्थिति के अनुसार समस्त प्रकार के अवलोकन का प्रयोग करता है। इसके बाद में साक्षात्कार भी हमें सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रयोग करते हैं कि जब ये अध्ययनकर्ता उत्तरदाता किसी क्षेत्र में पहुंच करके अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने उपस्थित होकर वार्तालाप करता है तो वो सर्वेक्षण विधि है। तो सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कार भी किया जाता है, अवलोकन भी किया जाता है और प्रश्नावली, प्रश्नों की निश्चित सूची होती है। अनुसूची भी सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। निर्देशन अर्थात बहुत बड़ी संख्या है तो ऐसे स्थिति में सभी संख्याओं का संपर्क ना करके कुछ संख्याओं से इकाइयों से संपर्क करके अध्ययन कर सकते हैं। संगणना विधि के द्वारा अर्थात जब हमारा क्षेत्र छोटा है तो अध्ययनकर्ता बारी से प्रत्येक इकाई से संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है, तो संगणना विधि। तो इसके अंतर्गत हमारी जो प्रमुख विशेषता है कि सर्वेक्षण के अंतर्गत तो समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसी अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है वैसे ही उसमें वैज्ञानिक विधि प्रविधियों का प्रयोग करके सर्वेक्षण करता है। अगली विशेषता है एक सहकारी प्रक्रिया, अर्थात तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, एक संगठन वाली प्रक्रिया है, एक दल अथवा समूह बना करके अध्ययन की जाने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि अध्ययनकर्ता के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, उन सभी का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जैसी ही घटना होती है अध्ययनकर्ता घटना के अनुसार ही उसका सर्वेक्षण करता है। यदि व्यक्तिगत आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो व्यक्तिगत सर्वेक्षण हो गया, वैयक्तिक सर्वेक्षण हो गया। तो कभी कभार समूह बनाकर भी हम सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण कर सकते हैं, अर्थात दल बनाकर हम सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगली हमारी जो विशेषता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी सामाजिक घटना, किसी भी सामाजिक समस्या, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक संरचना या सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत एक दल अथवा समूह बनाकर के हम सामाजिक समस्याओं के संबंध में सर्वेक्षण कर सकते हैं ताकि समय पर सर्वेक्षण किया जा सके। और उसके बाद में छठा है परिमाणात्मक पक्ष,
अर्थात आधुनिक युग के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति हो या सामाजिक सर्वेक्षण हो या सामाजिक अनुसंधान हो, सभी के अंतर्गत गुणात्मक को संख्याओं के साथ साथ परिमाणात्मक संख्याओं का विस्तार होता जा रहा है। अर्थात उनमें सांख्यिकी के आधार पर सर्वेक्षण किया जा सकता है कि आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युग है जिसमें सांख्यिकी विधियों का अधिक प्रयोग किए जाने के कारण समस्याओं को परिमाणात्मक रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। तो ये रही हमारे सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक समस्या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमारा जो क्षेत्र है वो सामाजिक सर्वेक्षण है, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज, समूह या समुदाय या नगर या महानगर इत्यादि के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण किया जा सकता है, न कि किसी राजनीतिक या आर्थिक या धार्मिक क्षेत्रों को विषय में। दूसरी बात है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण के तहत निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, अनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना असंभव है। तीसरा है कि समस्याओं का उपचार कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल समस्याओं का समाधान नहीं किया गया बल्कि साथ साथ उपचार भी किया जाता है। अर्थात एक स्तर पर समस्या का पता लगाया जाता है, लेकिन पता लगाने से सामाजिक सर्वेक्षण का समाधान नहीं हो सकता कि जब तक हम उस समस्या का पता लगा कर हम उसका उपचार नहीं करेंगे तब तक हमारा सर्वेक्षण असंभव है। अगली है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम समस्त उन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जिसमें एक अध्ययनकर्ता सामाजिक अनुसंधान करता है, जैसे कि अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, निर्देशन है, संगणना है, ज्योमेट्री विधि है, गणित विधि है, जो भी सब कुछ विधियां हैं, इस वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत उन समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। एक सहकारी प्रक्रिया। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें किसी समूह या दल बनाकर के सामाजिक घटनाओं के बारे में सर्वेक्षण किया जा सकता है। और परिमाणात्मक पक्ष अर्थात तो गुणात्मक पक्षों के साथ साथ तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक संख्याओं का भी घटनाओं का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युग के अंतर्गत सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग अधिक होने के कारण संख्याओं को हम परिमाणात्मक रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं। बाद में है सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, क्या विषय वस्तु है। तो यहां सबसे पहली बात है जनसंख्यात्मक क्षेत्र। जनसंख्यात्मक क्षेत्र का अध्ययन। जनसंख्यात्मक क्षेत्र का अध्ययन। और इसके बाद में है सामाजिक पर्यावरण।